बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप पर ये एक बहुत ही खूबसूरत बयान लेकर आया हूँ और यह बयान पीर अजबर रज़ा कादरी साहब का बयान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे, दिल्ली के। बहुत सारे लोग मुरीद थे। एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था। तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता, हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूँ। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर हजरत जहाँ बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था। बड़ी सारे ऊंट, गायें, भेड़, बकरियां रखी हुई थी और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था, ये उसका पड़ोसी था। एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है। तेरी बेटी का मामला कहाँ हल होगा? तो उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू मुझे मेरा महबूब नहीं दिखा, तो पता नहीं ना, तू इस रास्ते का मुसाफिर नहीं, तू नहीं जानता। उनका बस चले ना तो वो हर कीमत में मेरी बेटियों की शादी करा दे। अब वो ईसाई था, कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी बात है ना तो जाओ उनसे जाके कह दो कि 6 साल के लिए मेरे साथ मुआहदा कर ले, तो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे, 6 साल ड्यूटी करे, मैं 6000 दिनार दे देता हूँ। वो मेरे साथ 6 साल मेरे जानवरों को चारा डाले रखते हैं ना, अब चारा डालने के लिए एडवांस पैसे दे के। अब तो लोग उन्हें भी गुलामी बना लेते हैं, बड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, जुल्म करते हैं, पूरा मुआवजा नहीं देते। हजरत शेख शरफुद्दीन के बारे में वो कहने लगा जब अपने पीर से जाके कह के मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले, मैं 6000 दे देता हूँ, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, तेरे जैसे कई मैं वहां काम पे रखा दूं। जब बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में, इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ है। लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया। फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है। तू अपनी ऑफर पे कायम है? वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा? कहने लगा जा बाबा काम कर अपना। फरमाया नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है? कहने लगा मैं तो कायम हूं, पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया मैं सोच समझ के आया। उसने कहा आप ड्यूटी करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे? फरमाया एक शर्त, बस जब अजान हो जाए ना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए? उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले। आजकल हम स्टाम करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत काजी शहर के पास। यानी उसका ख्याल था कि चलो स्टाम की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। फरमाया चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया पुत्र ये ले जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे? फरमाया यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती है ना, मेरा हक तो बनता है ना। जा जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई। बादशाह भी अकीदतमंद था, वो 12000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताऊं इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है, क्या दर्द होता है, क्या रंग। 12000 दिनार लेके बादशाह आया और आके हजरत को पेश किए, का हुजूर आप दे इस ईसाई को डबल दे और जाए काम करे। आप फरमाने लगे तू पैसे दे, शर्तें ना लगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं खर्च करूंगा, मुझे तो मजा ही अब आने लगा है। अभी तो लुत्फ आ रहा है, अभी तो जायका आया है कुछ करने का। पैसे देने हैं तो दे, पाबंदी ना लगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं। उसने कहा हुजूर ठीक है रख ले। हजरत ने फजर मस्जिद में पढ़ी, जेब में 12000 दिनार थे। ऐलान फरमाया भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12000 दिनार भी बांट दिया और 12000 दिनार बांट के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काटने। उस ईसाई को किसी ने बतलाया
कि उनके पास तो 12,000 आया है पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने। कि वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट रहे थे, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया, दूर जाके खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा पहले तो मैंने मुसलमानों के इखलाक सुने थे, अब तो मैंने देख भी लिए, और ये बता जब 12,000 आया था जान क्यों नहीं छुड़ाई? तो हजरत चारा काटते काटते रो पड़े, फरमाने लगे तू नहीं ना जानता ये बेटियां सांझी होती हैं, पता नहीं ना। मेरे रसूल पाक ने तो हातम ताई की बेटी के सर पे कपड़ा रख के कहा था बेटियां बराबर होती हैं। तो ये नहीं पता जब उसकी 6 बेटियों की शादी हुई है, मेरे अंदर रूहानियत कितनी बड़ी है। फरमाया फिर 12,000 आया है तो 2-4 बच्चियां फिर गई हैं, तो ये नहीं पता मैं अंदर से राजी कितना हूं, मैं तेरी नौकरी करता रहूंगा, पता नहीं अल्लाह कितनी बेटियों को ब्याह देगा। इतना रोया वो ईसाई के पैरों में बैठ गया, कहने लगा बाबा मैंने तेरी मुखालफत की है पर तेरे करीब आके पता चला है कि तू बहुत ऊंचे इखलाक का मालिक है, और अगर तेरा ये मकाम है तो तुझे इखलाक सिखाने वाले मोहम्मद अरबी की शान कितनी होगी, रसूलुल्लाह का अंदाज। तो इस तरह कर मुझे कलमा पढ़ा, तू मुझे कलमा पढ़ा। कहा बाबा पहले तू मेरे जानवरों को चारा डालता था, जितने लोग तेरी खानका में आएंगे ना मैं उनके जूते सीधे किया करूंगा, मैं नौकरी करूंगा। मैं ठीक हमारे बुजुर्गों ने ना ऊंचा उठ के ऊंचा देखे ना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वजका किसका नाम है? अपने तकब्बुर में रहना, अपनी अना के बुत में बंद रहने का नाम रोब और दबदबा है। हजरत उमर रात को गली से गुजर रहे तो मदीने के बिल्कुल एंड पे एक शख्स को देखा, उसने खैमा लगाया है और अंदर किसी औरत के हाय हाय करने की आवाज। उमर दौड़े गए, क्या बात है? कहने लगा बड़ी दूर से अमीरुल मोमिनीन को मिलने आया और रात हो गई थी तो यहाँ बैठ गया हूँ, सवेरे जाऊंगा। मानना क्या हाय हाय क्या है? कहने लगा मेरी बीवी के पेट में बच्चा है, शायद विलादत का वक्त आ गया है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे रोते क्यों? हुजूर परदेश है, उसके पास औरत कोई नहीं। हजरत उमर के चेहरे पे नकाब है, दौड़े गए अपने घर के दरवाजे पर खड़े होके अपनी ज़ौजा हजरत उम्मे कुलसूम को कहने लगे उम्मे कुलसूम ये खातून अव्वल है, ये सिर्फ उधर नहीं जाएगी साथ के, अब इंटरनेशनल दौरा है, वर्ल्ड टूर है तो साथ जाएगी। कहा खातून अव्वल उम्मे कुलसूम जी हुजूर। फरमाया कोई नेकी कमाने का प्रोग्राम है? तो कहा जनाब मेरा हर वक्त ही प्रोग्राम होता है, हुक्म करे। कहने लगे विलादत के वक्त औरत को जिन चीजों की जरूरत होती है जरा साथ ले लो, चने ले लिए, गुड़ ले लिया, घी ले लिया, पतीली ले ली, गिलास ले लिया, बर्तन ले लिए। हजरत उमर ने घोड़े पे बिठाया, अब करना क्या है? तो वो कहने लगी आप यहाँ ना आग जलाए अमीरुल मोमिनीन, तो आप ना चने और गुड़ डाले और एक चीज जो विलादत के वक्त पकाई जाती है वो पकाए, मैं अंदर जाती हूँ, अंदर बतौर दाया दाई के तौर पर उमर की ज़ौजा खातून अव्वल खिदमत करती हैं। वो आदमी कहता है मैंने समझा ये कोई गुलाम है, उमर ने ड्यूटी लगाई हुई है कि आने वाले रात के मेहमानों का ख्याल रखें। मैं ओए ओए करके भी आवाजें देता रहा, और ये पानी देना, ये फुला देना, जो बेतकल्लुफ ले जाए, और का मतलब बेतकल्लुफ ले, इधर आना भाई। गुलाम को जैसी आवाज दी जाती, कहते हद हो गई। जब अंदर बच्चे की विलादत हुई ना, बच्चा रोया तो जनाब उम्मे कुलसूम अंदर से बोलने कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है। वो कहता मेरे हाथ में प्याला पकड़ा था पानी का, जब कहा ना अमीरुल मोमिनीन तो धड़ाम से प्याला जमीन पे गिरा। मैंने कहा उमर आप खुद है और ये मैं तो आया हूं तो लोग आपके नाम से कांप रहे थे। जनाब उमर फरमाने लगे रब ने जो मुझे रोक दिया है ना वो दूसरों की खिदमत की बरकत से अता फरमाया, ये मेरे अंदर की सच्चाई है। तो मेरे भाई थोड़ा सा ना निकले जात से, थोड़ी अपनी सोचें बड़ी करें, जरा दूसरे के बारे में भी थोड़ा सा सोचें, थोड़ा देखें कि आप किसको किस तरह। मैं तो कुछ चीजें पढ़ता हूं ना तो वो खत्म कर देती हैं, सफर ही खत्म कर देती हैं कि इतना ही काफी है। इब्न साद ने लिखा है कि उहद के मैदान में ना जब हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए, कान काट दिए गए, आंखें निकाल दी गई, वजूद के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के सिर्फ चचे नहीं थे, हुजूर के गहरे दोस्त भी थे। 6 महीने उम्र का फर्क था, इकट्ठे सारा बचपन मुबारक गुजरा था। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के चचा जब इस तरह शहीद किए गए ना तो हजरत सफिया हजरत अमीर हमजा की सगी बहन दूर से देखने के लिए दौड़ी।
تو نبی کریم نے حضرت زبیر سے کہا ان کے بیٹے سے، فرمایا یہ بہن ہے، اس سے دیکھا نہیں جائے گا، یہ نصیبوں والیاں نہیں دیکھ سکتی اپنے بھائیوں کی تکلیف، تو تو جا کے نا اسے روک دے، کسی طریقے سے ماں کو منا۔ حضرت امیر حمزہ کا چہرہ نہ دیکھے، یہ بڑا پیار کرتی ہے بھائی سے، اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت زبیر کہتے میں نے جا کے اماں کو روکا، میں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ حالت ٹھیک نہیں، آپ نہ آئے، آپ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ تو جناب صفیہ نے نا یوں کر کے آپ سے پوچھے، کہنے لگی زبیر نبی پاک نے دیکھا ہے چہرہ؟ کہا دیکھا ہے۔ تو فرمانے لگی میں ہوں سگی بہن، پر امیر حمزہ سے میں نہیں اتنا پیار کرتی جتنا محمد مصطفیٰ کرتے، انہوں نے دیکھ لیا نا تو بہن بھی دیکھ لے گی۔ جناب صفیہ حضرت جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے قریب آئی، چہرہ دیکھا، کھل کے روئی۔ بڑی غربت تھی اسلام پر، بڑی غربت تھی، کفن کے لیے بھی کپڑا موجود نہیں تھا، کفن کے لیے۔ جناب صفیہ واپس گئی خیمے میں تو 2 چادریں لائیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ میرے بھائی کا نا وجود کٹ گیا ہے، 2 چادروں میں کفن دینا، ایک ذرا نیچے بچانا، ایک ذرا اوپر ڈالنا، 2 چادروں میں۔ اللہ کے محبوب کفن دینے لگے تو حضرت سہیل ایک صحابی تھے، وہ بھی ساتھ، ان کا بھی وجود کٹا ہوا تھا، تو محبوب نہ واپس آ گئے۔ جناب صفیہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ چچا کو کفن دے دوں اور دوسرا غریب ایسے ہی پڑا رہے، یہاں نفسا نفسی پڑی نہیں، کون اٹھ کے سوچتا اتنا ذات سے اوپر کا چچا کو کفن دے دوں اور وہ پڑا رہے۔ حضرت صفیہ کہنے لگی اجازت ہے، ایک چادر ان کو دے دے، ایک میرے بھائی کو دے دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے چادریں کھولی تو ایک لمبی تھی ایک چھوٹی تھی۔ کہ صفیہ اب میں کیا کروں؟ یعنی وہاں جب میت پڑی ہے، جنازہ پڑا ہے، شہادت ہو گئی ہے، وہاں بھی قربانی کا یہ جذبہ، اب میں کیا کروں؟ اب کیا ہوا؟ فرمایا اگر میں بڑی چادر چچا کو دوں تو یہ بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو بڑی دے دوں اور دوسرے غریب کو چھوٹی دے دوں، اب کیا کریں؟ تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے مجھے آپ دونوں کا پتہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں قرآن اندازی کر دوں۔ یعنی اس وقت جب آنسو بہ رہے ہیں، تڑپ ہے، پھر بھی اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنے چچا کو، اپنے بھائی کو تو ڈھانپ دیا جائے اور دوسرے کی میت پڑی رہے۔ یہ وہ اخلاق ہے جو محمد عربی نے ہمیں سکھایا ہے، یہ رسول رحمت نے سکھایا ہے، امام الانبیاء نے سکھایا ہے، حبیب کبریا علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ قرآن دازی کی گئی تو بڑی چادر حضرت سہیل کے نام نکل آئی، چھوٹی حضرت امیر حمزہ کے نام لکھ لی۔ میرے رسول کریم نے جب چادر ان کے اوپر رکھی نا، سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ محبوب نے نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو فرمایا جلدی سے قبر میں رکھ کے قبر بند کرو، مجھے پیغام آیا ہے کہ آپ نہ سر ڈھانپ دے، پیروں پہ گھاس ڈال دے۔